Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to another episode of Psychology Unplugged. Psychology Unplugged के मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए ISP मुल्तान ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज जो हमारा डिस्कशन जिस टॉपिक पर है वो है पॉजिटिव साइकोलॉजी, अ की टू प्रॉस्परस एंड गुड लाइफ। इस टॉपिक पे बात करने के लिए वी हैव आवर गेस्ट टुडे जिनका नाम है मैम नुवेरा उबैद काजी एंड शी इज़ लेक्चरर एट इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। मैम, जैसे हमारा आज का टॉपिक है पॉजिटिव साइकोलॉजी, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो बाकी साइकोलॉजी की डोमेन्स हैं उनसे कैसे डिफर करता है? पॉजिटिव साइकोलॉजी देखो ऐसे डिफर करती है कि जनरली हमारा साइकोलॉजी के बारे में एक मिसकंसेप्शन होता है कि साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट पागलों की सेहत, एबनॉर्मेलिटीज, पैथोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है ना वो बेसिकली इस कंसेप्ट को एक तरह से रिजेक्ट करती है और ये एक एमर्जिंग फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है जो हमें ये बताती है कि सिर्फ पैथोलॉजी ही मेंटल हेल्थ का प्रेडिक्टर नहीं है, बल्कि पॉजिटिव बिहेवियर्स भी हेल्थ से और साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं। लाइक हम डिफरेंट चीज़ें फील करते हैं, लाइफ में स्ट्रेसर्स होते हैं, तो अगर हम उन पे पॉजिटिवली एक्ट करेंगे, पॉजिटिव बिहेवियर्स को प्रमोट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और पैथोलॉजी जो है वो उसका डाउनफॉल आ जाएगा। ठीक है मैम, आपने बताया हमें मेंटल हेल्थ के बारे में और प्रिडिक्ट करने के बारे में, तो मेंटल हेल्थ को हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, मेंटल हेल्थ को प्रिडिक्ट करना, अगर हम उसको स्पेसिफिकली प्रिडिक्ट करेंगे तो वो तो हमारे पास डिफरेंट स्केल्स होते हैं, मेजर्स होते हैं, लेकिन जनरली अगर हम एक ले मैन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हम लाइफ में डिफरेंट इमोशंस फील करते हैं, डेली लाइफ स्ट्रेसेस होते हैं, इंटर रिलेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी से बातचीत हो गई, जॉब की टेंशन है, स्टूडेंट है तो उसको एग्जाम की टेंशन है, घर की कोई बात है, तो छोटा मोटा स्ट्रेसेस लाइफ में जो है वो चलते रहता है। तो अगर हम उसको पॉजिटिवली उसके साथ डील करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी जनरेट होगी। एक टाइम अगर हम पॉजिटिवली एक्ट करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि नेक्स्ट टाइम भी हम इस पर पॉजिटिवली एक्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको पॉजिटिवली हम उसको डील कर सकेंगे। अगर हम एक टाइम उस पर नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे तो फिर नेगेटिवली रिएक्ट करना ही हमारी हैबिट बन जाएगी और फिर हम उस पर नेगेटिवली ही एक्ट करेंगे। मैम, जैसे आपने हमें बताया कि हमारे पास डेली लाइफ के स्ट्रेसर्स होते हैं और हम रिएक्ट करते हैं, तो जैसे अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की भी बात करूं तो हम लोग किसी वजह से उदास हो जाते हैं, कभी हम किसी वजह से बहुत खुश होते हैं, तो इमोशंस क्या रोल करते हैं हमारे पूरे पॉजिटिव साइकोलॉजी में? देखो, इमोशन बेसिकली क्या है? इमोशन ये है ना कि जो मैं फील कर रही हूँ उसको मैं एक्सप्रेस कैसे कर रही हूँ। तो इमोशन जो है वो बेसिकली ये है कि जो आप फील कर रहे हो आप उसको एक्सप्रेस कैसे करते हो, आप उसका माइंड और बॉडी फिल्टर जो है वो उसका कैसे कैरी आउट करते हो, मेरे ख्याल में। ठीक है, तो अगर मैं एक नेगेटिव इमोशन फील करती हूँ लेकिन समहाउ मैं उस पर एक्ट पॉजिटिवली करती हूँ, या मैं फ़ौरन उस पर एक्ट नहीं करती, या जैसे हम कहते हैं अ मोमेंट ऑफ साइलेंस इन अ मोमेंट ऑफ एंगर कैन सेव 100 मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स। तो फिर अगर इंसान वो थोड़े से मोमेंट्स गुजार लेता है तो फिर अल्टीमेटली वो पॉजिटिव हो जाता है। या इट सीम्स डिफ़िकल्ट समटाइम्स, आपको बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मुश्किल लगता है या आपको उनके साथ कोप करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करो तो आप अल्टीमेटली कर सकते हो। मैम, आपने बहुत अच्छा हमें कोटेशन बताया मोमेंट ऑफ साइलेंस वाला। यहाँ से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने हमें ये अपनी एक कोटेशन बताया, तो हमारी लाइफ में डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हम पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ला सकते हैं। जैसे कुछ लोग बुक रीडिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो इस तरह हम कैसे डिफरेंट चीज़ों को ला के अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं? देखो, बेसिकली साइकोलॉजी जो है वो ये कहती है कि पोइट्री हो गया और ये स्केचिंग वगैरह हो गई और ये पेंटिंग हो गई, तो ये दीज आर ऑल कैथार्टिक टेक्निक्स। ठीक है, तो एक इंसान की, अगर हम जैसे पोइट्स की बात करते हैं तो आपको हर पोइट के पोइट्री के अंदर ना कुछ खास चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं, उसका एक ख़ास वे ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है। इसी तरह एक आर्टिस्ट होता है या पेंटर होता है तो उसके भी ख़ास एक कलर का एलिमेंट होता है जिससे वो प्ले करता है, क्योंकि उसकी एक ख़ास साइकी होती है जो उसके अंदर से
निकल रही होती है, ठीक है। इसी तरह एक इंसान की जो भी इमोशनल एक्सप्रेशन की चॉइस होती है ना, वो उस चॉइस के अंदर रहते हुए, उस डोमेन के अंदर रहते हुए ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ये जो कैथार्टिक टेक्निक्स होती हैं, बेसिकली ये इंसान का जो है वो उसकी साइकी को शो करती हैं। तो आप बात कर रहे हो पॉजिटिविटी की, तो अगर एक इंसान को देखो शौक है या वो उसकी थिंकिंग भी पॉजिटिव है, तो अगर उसको पेंटिंग का शौक है तो वो उसकी पेंटिंग जो है ना वो बहुत पॉजिटिविटी जनरेट कर रही होगी। जैसे सन राइजिंग हो गया, हैप्पी फैमिली हो गई, कोई इंसान जो है वो अपना कोई गोल अचीव कर रहा है या कोई शो करेगा कि समवन इज हैप्पी, ठीक है। तो वो उसके कलर्स और ह्यूज जो होंगे ना वो बहुत पॉजिटिव और बहुत वार्म होंगे। एक इंसान जो है वो सैड या ग्लूमी होगा या वो जनरली पेसिमिस्टिक अप्रोच का होगा, तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर जो उसकी पेंटिंग होगी या जो इस तरह की कोई उसकी स्केचिंग होगी, उसके अंदर बहुत डार्क और ग्रेइश और इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। तो बेसिकली ये जो टेक्निक्स हैं ये इंसान का आप कह लो कि उसकी साइकी और उसकी थिंकिंग को जो है वो शो करती हैं, क्योंकि दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ कैथार्टिक अप्रोच। मैम कलर्स जो हैं वो एक मतलब बहुत वास्ट चीज़ों में यूज़ होते हैं। साइकोलॉजी हमारे पास एक पूरी फील्ड है साइकोलॉजी में। जैसे हाँ, हम यूज़ करते हैं अपने कपड़ों में, हम लोग अपना फेवरेट कलर का कोई कपड़े पहनते हैं तो हम उसमें हैप्पी भी फील करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा है। तो अब कलर्स जो हैं वो और एक्चुअली जो हम कलर पहनते हैं वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट भी कर रहा होता है साइकोलॉजिकली। हम जो कलर पहनते हैं, हम जो हमारी कलर चॉइस होती है वो एक्चुअली हमारी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट करती है, साइकोलॉजी ये कहती है। बस मैंने आपसे यही पूछना था कि जो कलर्स हैं वो हमारी साइकोलॉजी और हमारी पर्सनैलिटी पे ओवरऑल किस तरह से, क्या रोल है उनका? उनका रोल ये है कि देखो जो हम कलर्स पहनते हैं ना, हम उसी तरह से ही फील करते हैं। जैसे ब्लैक के बारे में ये कहा जाता है कि ब्लैक जो है वो थोड़ा सा डोमिनेंस को शो करता है, ठीक है। रेड कलर जो है वो एग्रेशन को शो करता है या समटाइम्स पॉजिटिविटी को भी शो करता है। ब्लू कलर जो है वो बहुत ज़्यादा काम होता है। पर्पल जो है वो बहुत रॉयल कलर माना जाता है, ठीक है। येलो जो है वो बहुत वाइब्रेंट और बहुत फ्रेंडली लोग पहनते हैं, और वो लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं जो रेड या ऑरेंज के ह्यूज पहनते हैं। तो ये तो बहुत आगे चली जाएगी बात। डिफरेंट जो कलर्स होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग को शो करते हैं। एक इंसान की जो कलर रेंज होती है, आपकी कलर रेंज और होगी, मेरी कलर रेंज और होगी। हर इंसान की ना स्पेसिफिक उसकी वार्डरोब में कलर रेंज होती है, तो वो अल्टीमेटली वो उसकी पर्सनालिटी के साथ, उसकी थिंकिंग के साथ लिंक कर रही होती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है, सम डेज में हम कुछ एक कलर लाइक कर रहे होते हैं, फिर वो हमें बुरा लगने लग जाता है, फिर कोई और कलर हम लाइक कर रहे होते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी थिंकिंग चेंज होती है, या हम किसी और तरह से थिंक कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, फिर वो हमारी कलर चॉइस भी चेंज होती जाती है। ये हमारे अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली दोनों हो रहा होता है? यस, बिल्कुल दोनों हो रहा होता है। समटाइम्स हमें पता नहीं होता, समटाइम्स हम खुद कर रहे होते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस कॉन्शियस दोनों ही चल रहे होते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे ये अप्रोच। अच्छा मैम, मैंने आपसे पूछना था साइकोलॉजी ने आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे और पर्सनल लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट किया? साइकोलॉजी ने मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट किया, बहुत इम्पैक्ट किया। जब मैं स्टूडेंट थी तो आई थिंक साइकोलॉजी बेसिकली मेरी अपनी फील्ड नहीं थी, मैंने खुद चूज़ नहीं किया था। मैं मतलब मुझे जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहा ये पढ़ने को, उस टाइम मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मुझे इसमें इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता गया, और अब मैं देखती हूँ अगर ओवर द इयर्स अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सीखा है अपनी इस फील्ड से। मैंने अपने ऊपर भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट की है, अपना रिलेशनशिप्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया, और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, और आप जो है वो ये चीज़ आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करती है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। मुझे लगता है कि मैं अपने इमोशंस को अच्छे से रीड कर सकती हूँ और अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट कर सकती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ। समटाइम्स मैं अपने इमोशंस अच्छे से कंट्रोल कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे उनको कैसे मैनेज करना है। ठीक है मैम, हम बात को आगे यहीं से शुरू करेंगे। हम अब अपनी शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। हमने बात किया इमोशंस के बारे में, कलर्स के बारे में, पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में। ब्रेक से जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ISP मुल्तान ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और उसके बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। विल बी राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। आगे चलने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप ISP मुल्तान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अभी तक हमने बात की थी पॉजिटिव साइकोलॉजी की और उससे रिलेटेड कलर्स की। अब हम मैम आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमें भी पढ़ाती हैं, आप मेरी भी टीचर हैं, आप क्लास को जिस तरह से डील करती हैं वो बहुत पॉजिटिवली करती हैं, आपकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव होती है। तो हाउ टू मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ? ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है। समटाइम्स ये बहुत मुश्किल होता है, समटाइम्स ये बहुत इजी होता है। मुझे लगता है कि जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर आपको आदत भी हो जाती है। समटाइम्स बहुत सी चीज़ों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे लगता है मैं उनके साथ कोप नहीं कर सकती। फिर मैं पर्सनली उनके साथ ऐसे कोप करती हूँ कि मैं थोड़ा सा सेपरेट हो जाती हूँ और फिर मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ अपनी फीलिंग्स के बारे में, सिचुएशन के बारे में, चीज़ों के बारे में, और अल्टीमेटली मैं अल्हम्दुलिल्लाह 99% ऑफ द टाइम उस पर पॉजिटिवली ही एक्ट कर रही होती हूँ। 1-2% मैं उस पर नेगेटिवली भी एक्ट कर रही होती हूँ, बट अल्टीमेटली आई गेट अप पॉजिटिवली और मैं पॉजिटिवली ही उसके साथ डील कर लेती हूँ। अभी तक जितने भी मैंने लाइफ में चैलेंजेस फेस किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन पर पॉजिटिवली ही एक्ट किया है। मैम एंगर मैनेजमेंट बहुत मुश्किल चीज़ है और वो काफ़ी लोगों से नहीं हो सकती, तो मुझसे भी नहीं होती समटाइम्स। लेकिन एंगर मैनेजमेंट कैसे आप कर सकती हैं? अगर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा अप्रोच है तो एंगर मैनेजमेंट तो बहुत मुश्किल चीज़ है, तो उस पर आप क्या करती हैं जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो? बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो समटाइम्स कंट्रोल मेरे से नहीं भी होता। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कंट्रोल कर लूँ। मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है। ठीक है, लेकिन फिर समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं उस पर एक्ट कर लेती हूँ, बहुत कम कभी, लेकिन ज़्यादातर मैं उस पर एक्ट नहीं करती हूँ। मुझे जब मोस्टली गुस्सा आता है तो मैं थोड़ा सा आइसोलेशन में चली जाती हूँ, या मैं किसी से बात नहीं करती, और उसके बाद मैं सारा कुछ सोच के और समझ के उसके बाद मैं थोड़ा सा साइलेंटली बिहेव करती हूँ। मतलब मैं साइड पे हो जाती हूँ, मैं साइलेंट रहती हूँ। ये आपकी वही बात है, मोमेंट ऑफ साइलेंस वाली। हाँ। मैम जैसे आपने बताया कि मैं साइलेंट रहती हूँ, लेकिन जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उसको कभी कभी निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फिर हमारे अंदर क्लस्टर हो रहे होते हैं। तो अगर हमारे अंदर फॉर एग्जांपल एंगर मैनेजमेंट है, एंगर है या सैडनेस है, इस तरह से कुछ है और वो हम नहीं निकाल रहे, क्या इसका इम्पैक्ट होता है हमारी पॉजिटिविटी पे? यस, बिल्कुल होता है। कैसे होता है मैम? देखो, एक चीज़ होती है, आपने पढ़ा हुआ भी होगा, सप्रेशन। ठीक है, Yes, ma'am. अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा भी सप्रेशन करता है ना तो वो अल्टीमेटली आपके अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट करती है। ठीक है, और बेसिकली अगर आप हर बात पे चुप रहते हैं, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, तो अल्टीमेटली ये भी एक आपका ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है टू अवॉइड नेगेटिविटी। ठीक है, तो असल में पॉजिटिविटी ये है कि आपको पता हो व्हेन टू स्पीक, व्हेन टू बी साइलेंट। ठीक है, और अगर आपने जब बोलना है तो कितना बोलना है, कैसे बोलना है, और किस सिचुएशन में किस तरह से बोलना है। समटाइम्स आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपको किसी बात पे आप एंग्री फील करो, लेकिन आप उसको सार्केज्म के थ्रू या आप उसको ह्यूमर के थ्रू एक्सप्रेस कर लो। ठीक है, अब इसमें आपने बात भी कर ली लेकिन आपने कोई नेगेटिविटी भी शो नहीं की। ठीक है, तो पॉजिटिविटी ये नहीं है कि आप एक्सप्रेस ना करो, पॉजिटिविटी ये है कि आप एक्सप्रेस करो बट विद अप्रोप्रिएट एस्टिमेशन कि आपने किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। बेसिकली इट्स अबाउट योर अडेप्टिव कैपेसिटी कि आप चीज़ों के साथ, इमोशंस के साथ कैसे अडेप्ट करते हैं। मैम ये काफ़ी लोगों का वैसे क्वेश्चन भी होता है कि जैसे हमारी लाइफ में इर्द गिर्द हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग होते हैं, या जिसे हम कहते हैं टॉक्सिक लोग होते हैं, वो टॉक्सिसिटी स्प्रेड कर रहे होते हैं। तो हम अगर उनसे दूर हों तो भी हमारी लाइफ में टॉक्सिसिटी होती है, उनके करीब हो तो भी टॉक्सिसिटी होती है। हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ रह के हम एक इन्वायरमेंट को सटल तरीके से कैसे चल सकते हैं? हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, देखो स्ट्रेसेस तो सबकी लाइफ में होते हैं, और जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो फिर हमें हर तरह के इमोशंस के साथ और लोगों के साथ डील भी करना पड़ता है। ठीक है, तो हम ऐसे रह सकते हैं ना कि देखो, हम जैसा देश वैसा भेष। आप जिस तरह के आप एनवायरनमेंट देखो, आप उसके मुताबिक एक्ट करो, और बेसिकली अच्छा बुरा एनवायरनमेंट मेरी नज़र में इंसान खुद बनाता है। अगर आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स हैं या आपने नेगेटिविटी स्प्रेड करनी है, फिर आप पॉजिटिव लोगों में भी बैठोगे तो आप नेगेटिविटी ही स्प्रेड करोगे। ठीक है, और अगर आपने पॉजिटिव रहना है तो आप नेगेटिविटी में रहते हुए भी कोई ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट योर ओन थिंकिंग कि आप अपने आप को कैसे सोचते हो, या आपके लाइफ में क्या गोल्स हैं, या आपकी अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स अपने आप के साथ क्या हैं, कि आपने किस तरह से रहना है। ठीक है,
अगर आप खुद पॉजिटिव हैं और आप पॉजिटिवली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो फिर आप नेगेटिव लोगों में रह के भी पॉजिटिव रह सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है ऑब्वियसली, इतना आसान नहीं है जितना सुनने में या कहने में लगता है, लेकिन अगर आप ऐसा करें तो आप ऐसा कर सकते हैं। वो हम कहते हैं ना, वी ब्लेम द सोसाइटी बट वी आर द सोसाइटी। तो अगर हम अपने अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली हम सोसाइटी में भी चेंज ले आएंगे। अपने आप को चेंज करना, अपने आप को पॉजिटिव रखना ही एक्चुअली सोसाइटी की चेंज की तरफ एक स्टेप है, आई थिंक सो। यस, और ऐसी हमारे पास बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनती हैं और फिर बड़े लीडर्स बनते हैं। मैम, आप वन पीस ऑफ एडवाइस अगर लिसनर्स के लिए देना चाहें, उनके लिए कोई बात बताना चाहें, तो आप क्या कहेंगी? वन पीस ऑफ एडवाइस मैं लिसनर्स को अगर देना चाहूँ तो मैं ये देना चाहूँगी कि देखें, स्ट्रेसर्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पॉजिटिवली डील करेंगे या आप अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे और अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा सा एक इफेक्ट जनरेट करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, तो पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा आपको मुश्किल लगेगा बट अल्टीमेटली आप जो है वो इस चीज़ को कर लेंगे। ठीक है, बाज़ दफ़ा बहुत सी चीज़ें हमें अपने लिए बुरी लग रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही टॉक्सिक एलिमेंट हम भी प्ले कर रहे होते हैं किसी और की लाइफ में भी। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए कि जो चीज़ें जैसे हमें बुरी लगती हैं वैसे ही लोगों को भी जो है वो बुरी लगती हैं, और लोगों के लिए हम भी जो है वो व्यूअर ही हैं, जैसे हम दूसरों को व्यूअर समझते हैं। तो अगर हम पॉजिटिवली उन पे एक्ट करेंगे, अपने इमोशंस पे, और हम पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली हम एक पॉजिटिव सोसाइटी को क्रिएट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। सेम हियर। थैंक यू मैम। हमने आज पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में बहुत चीज़ें डिस्कस की और मैंने खुद बहुत ज़्यादा लर्न किया। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था जिसमें हम लोगों ने पॉजिटिव साइकोलॉजी, कलर्स, पर्सनालिटी, एंगर मैनेजमेंट, नेगेटिव इमोशंस को भी निकालना चाहिए और पॉजिटिव लोगों में रह के और नेगेटिव इन्वायरमेंट में भी अगर हमारे इर्द गिर्द है तो उन सब के साथ कैसे डील करना है, ये सीखा। ऐसे मज़ीद सेशंस लेने के लिए और ऐसे मज़ीद इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू सुनने के लिए आप साइकोलॉजी अनप्लग की आगे आने वाली एपिसोड्स को देखिए, और उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, ISP मुल्तान ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तब तक के लिए हम अपने अगले एपिसोड के साथ आज आएंगे और आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।